आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि लगातार कोशिश करने से कैसे नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। क्या सच में लगातार प्रैक्टिस करने से जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो मुमकिन हो सकती है? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय के एक स्कूल से, जिसे हम गुरुकुल कहते हैं। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है वरदराज नाम के एक स्टूडेंट से। अब देखिए, वरदराज और उसके जो बाकी क्लासमेट्स थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ दूसरे बच्चे फटाफट श्लोक याद कर लेते थे और पाठ समझ जाते थे, वहीं वरदराज के लिए सब कुछ उलझा हुआ था। उसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था और लोग उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की, सालों तक कोशिश की, लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो हद तो तब हो गई जब उसके गुरु ने ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी। गुरु ने जो कहा वो सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, बेटा पढ़ना लिखना तुम्हारी किस्मत में नहीं है, घर जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ पटाओ। मतलब एक तरह से उसे गुरुकुल से निकाल ही दिया। अब सोचिए, दिल में निराशा लिए प्यासा वरदराज अपने घर की तरफ चल पड़ा था। लेकिन रास्ते में वो एक कुएं पर रुका, और बस यही वो पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुएं के किनारे जो पत्थर था, उस पर गहरे निशान बने हुए थे। वो हैरान हो गया और उसने पास ही पानी भर रही एक महिला से पूछ ही लिया, ये मजबूत पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे बन गए? और उस महिला का जवाब बड़ा ही सीधा सा था। बोली, ये निशान ये तो रोज रोज रस्सी के घिसने से बने हैं, हर दिन लगातार। वरदराज के दिमाग में जैसे बत्ती जल गई। उसने सोचा, एक तरफ तो ये है, एक मुलायम कमजोर सी रस्सी, और दूसरी तरफ है ये इतना कठोर मजबूत पत्थर। और बस वहीं उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उसे समझ आया कि अगर एक नरम सी रस्सी लगातार रोज रोज घिसकर एक कठोर पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो फिर वो क्यों नहीं लगातार मेहनत करके, रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में ज्ञान भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। बस ये ख्याल आते ही उसके अंदर जैसे एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। वो फौरन पीछे मुड़ा और वापस गुरुकुल की तरफ भागा, अपने गुरु से सिर्फ एक और मौका मांगने। और इस बार उसका अंदाज ही अलग था। उसने पूरी तरह से खुद को झोंक दिया। सबसे पहले जागना, लगातार सवाल पूछना जब तक समझ ना आए, हर छोटी बड़ी गलती से सीखना और हार माने बिना बार बार कोशिश करते रहना। और नतीजा? अरे नतीजा तो शानदार था। उसकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि वो सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि सबके लिए एक मिसाल बन गया। सोचिए, वो लड़का जिसे कभी मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाया जाता था, वो आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का इतना बड़ा विद्वान बना कि उसकी लिखी हुई किताबें जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी आज भी पढ़ी जाती हैं। कमाल है ना? देखिए, वरदराज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसमें हम सबके लिए सफलता का एक फॉर्मूला छिपा है। तो सार क्या है? सार ये है कि असली चमत्कार टैलेंट में नहीं, अभ्यास में है। लगातार की जाने वाली कोशिश से बड़ा कोई जादू नहीं है। तो ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, हम सब अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसे अभ्यास की इस ताकत से हासिल करना चाहेंगे? वो कौन सी मुश्किल है जिसे हम लगातार कोशिश करके पार कर सकते हैं?